राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही अधिक महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अमावस्या तिथि के दिन विशेष रूप से पितरों की पूजा आराधना, तर्पण, पिंडदान आदि किया जाता है ताकि हमारे पितृ तृप्त हो और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। पितरों का आशीर्वाद होना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी बताया जाता है। साथ ही दोस्तों, अमावस्या तिथि के दिन भगवान शनिदेव की भी पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। अमावस्या तिथि धर्म कर्म उपाय यात्रा साधना का दिन माना जाता है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि को सबसे विशेष बताया गया है। तो दोस्तों, अभी माघ महीना चल रहा है, तो माघ महीने की कृष्ण पक्ष की में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सभी अमावस्या तिथियों में से मौनी अमावस्या का भी एक विशेष और एक धार्मिक महत्व बताया गया है। इसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है। इस तिथि पर पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत ही शुभ माना गया है और इस दिन गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व बताया जाता है। तो दोस्तों, यदि लॉकडाउन और कोरोना के चलते, अगर आज बीमारी के चलते आप कहीं बाहर शुभ तट पर, सरोवर पर, गंगा नदी पर स्नान करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए कि अपने घर के नहाने पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप जरूर स्नान करें। आपको दोस्तों गंगा नदी का स्नान प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या को लेकर धार्मिक मान्यता है कि इस तिथि पर गंगा नदी का जल अमृत के समान माना जाता है। इस दिन में गंगा स्नान करने से सभी पाप मिट जाते हैं, साथ ही निरोगी काया प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त किस प्रकार है। आपको व्रत कौन से दिन रखना चाहिए। पंचांग के अनुसार दोस्तों, अमावस्या की तिथि माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 31 जनवरी 2022 सोमवार को शुरू होने वाली है, जो कि देर रात 2:18 पर होगी और 1 फरवरी मंगलवार को प्रातः 11:15 पर समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सूर्योदय के समय स्नान करना उत्तम माना गया है और मौनी अमावस्या का पर्व दोस्तों, अगर आप 31 जनवरी को भी इस वार का व्रत रख सकते हैं और 1 फरवरी को भी मौनी अमावस्या का व्रत रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार की अमावस्या तिथि 2 दिन की पड़ रही है। जब आप फ्री हो, जब आपको समय अच्छा लगे, 31 जनवरी या फिर 1 फरवरी के दिन आप मौनी अमावस्या का व्रत रख सकते हैं। आज के दिन व्रत आप जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन व्रत रखा जाता है और इस दिन मौन व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। विद्वानों के अनुसार मौन व्रत का अर्थ सभी के अंतर मन में झांकना, ध्यान करना, प्रभु की भक्ति में लीन होने से है। धार्मिक मान्यता है कि मौन व्रत रखने से आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है और इसके अलावा इस दिन पितरों का तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म भी किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन पितरों को विशेष रूप से आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। तो दोस्तों, साल की अमावस्या है मौनी अमावस्या, जो कि बहुत ही इस अमावस्या का बहुत ही शुभ तिथि माना जाता है। इस दिन अगर आप पितरों के समक्ष कुछ उपाय यातना और साधना करते हैं तो फिर देखिए दोस्तों, आपके जीवन में खूब तरक्की आपको देखने को मिलती है। आज के दिन की गई साधना, किया गया उपाय, किया गया हर चीज व्यक्ति को खूब शुभ फलों की प्राप्ति दिलाता है। तो दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसे खास उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अगर आपने मौनी अमावस्या के दिन कर लिया, फिर देखिए दोस्तों, आप जीवन में कितनी अधिक तरक्की देखने को मिलती है। दोस्तों, हम ये उपाय आपको गाय से जुड़ा हुआ उपाय है जो आपको मौनी अमावस्या के दिन विशेष तौर से जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और गाय को सबसे पूजनीय माना जाता है। हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वही दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो, 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो, उनकी
सेवा का फल आपको प्राप्त हो तो दोस्तों मात्र एक गाय की सेवा करनी चाहिए आपको, क्योंकि एक गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। दोस्तों आपको जो निजुबान प्राणी होती है इनकी आपको सेवा हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये अपने बिना जबान के आपको इतनी दुआ देते हैं कि आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आते, संकट नहीं आते हैं। आने वाले संकटों से भी जो है दोस्तों आपको राहत मिल जाती है। तो आपको बेजुबान प्राणियों को सेवा जरूर करनी चाहिए। तो विशेष तौर से गाय को जो है दोस्तों रोटी खिलाने से व्यक्ति को खूब पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इस अमावस्या तिथि के दिन आप एक काम करें कि आप अपने घर पर जब खाना बना रहे हो, यानी कि जब रोटियां बना रहे हो, तो दोस्तों रोटी बनाते समय हमेशा जो पहला भोग होता है वह अग्नि भोग होता है। जी हाँ दोस्तों, घर पर जब पहली रोटी बनती है वो हमेशा अग्नि भोग होती है, यानी पहला भोग अग्नि भोग बताया जाता है। अब आप घर की जब दूसरी रोटी बना रहे हो तो दोस्तों वह दूसरी रोटी आपको गाय के नाम से अलग रख देनी है। अब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए, तो दोस्तों वो जो गाय के नाम से आपने अलग रोटी रखी थी, अब उसे लेकर सबसे पहले उस रोटी पर देसी घी लगा दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, उस रोटी के ऊपर सबसे पहले देसी घी लगा दीजिएगा। अब देसी घी लगाने के बाद उस रोटी के ऊपर 7 गुड़ की डली, छोटी छोटी 7 गुड़ की डली और 7 चुटकी हल्दी उस रोटी के ऊपर आप लगा दीजिए। अब जहाँ कहीं पर भी आपको घर से बाहर गाय दिखाई दे, उस गाय को जो है दोस्तों वो रोटी खिला दीजिए। और रोटी खिलाते समय आपकी जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, जो भी संकट है, और दोस्तों गाय को रोटी खिलाते हुए फिर गाय पर हाथ फेरते हुए जो है गाय को वहाँ से विदा कर दीजिएगा। मात्र ये काम छोटा सा आज के दिन करने से दोस्तों आपके जीवन में खूब तरक्की होती। जिस मनोकामना या फिर जिस काम को लेकर आपने ये उपाय किया है वह तुरंत पूरी होगी। आपके ऊपर भगवान सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी और आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों विशेष रूप से आपको ये उपाय आज के दिन जरूर करना चाहिए। और साथ ही आज घर से बाहर निकलते वक्त गाय को हरी घास या फिर जो हरा पालक होता है वो गाय को जरूर खिलाना चाहिए। हरी घास और हरा पालक गाय को खिलाने के बाद आप जिस जगह पर भी जा रहे हो, जिस काम के लिए भी जा रहे हो, उसमें दोस्तों आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। इन उपायों को करने से जो क्या होता है कि आपके ऊपर 33 करोड़ 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा जो है आपको प्राप्त होगी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और दोस्तों इस बार की जो अमावस्या है सोमवार के दिन पड़ रही है, तो सोमवती अमावस्या के नाम से भी जाना जाएगी। तो सोमवती अमावस्या का तात्पर्य यह है कि सोमवार के दिन जो पड़ती है अमावस्या उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव की आपको पूजा आराधना करनी चाहिए और भगवान शिव की कृपा से आप जीवन में खूब तरक्की करते हैं। दोस्तों सोमवार के दिन मात्र अगर आप एक माला जाप ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला जाप भी कर लेते हैं तो दोस्तों भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर अति शीघ्र बनने लगती है। भगवान शिव की कृपा से आप जीवन में खूब तरक्की करते हैं और आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, संकट हैं, परेशानी है, भगवान शिव की कृपा से खत्म हो जाती है। जीवन में आप खूब तरक्की करते हैं। तो दोस्तों एक बार पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ आप ये काम जरूर करें। आपके जीवन में जो धन की कमी आ रही है वह खत्म होगी। साथ ही काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए आप मौनी अमावस्या के दिन चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बनाकर उनकी पूजा करें, फिर उनको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या पर जो है दोस्तों पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि आपको जरूर करनी चाहिए। आपके काल सर्प दोषों से मुक्ति मिलेगी। ऐसा करने से पितृ दोष भी दूर होता है। मौनी अमावस्या को स्नान के बाद मसूर की दाल और कुछ रुपए किसी सफाई कर्मी को दान में जरूर करें। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपके जीवन में काल सर्प दोष से जुड़ी जो परेशानियां आ रही है वो खत्म होती है। तो दोस्तों आप चाहे 1 रुपये का भी दान करें, लेकिन आपको आज के दिन मसूर की दाल और कुछ पैसे सफाई कर्मी को जरूर दान करना चाहिए। सभी दोषों से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। मौनी अमावस्या पर स्नान और दान के बाद भगवान शिव की पूजा करें, शिव तांडव स्रोत का पाठ करें। शिव कृपा से काल सर्प दोष मिट जाएगा। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आपको नित्य भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए, विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा से सभी प्रकार के दोष भय हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। दोस्तों नवताओं के नाथ भोलेनाथ सबसे भोले देव बताए गए हैं और इनकी पूजा से ही जीवन में जो है धन दौलत की प्राप्ति होती है। साथ ही सोमवती अमावस्या के पितरों के नाम से जल तिल डालकर दक्षिण दिशा में अर्पण करें। ऐसा करने से पितर जो है तृप्त होते हैं। अमावस्या तिथि
पितरों को समर्पित होती है। तो ऐसे में इस दिन तर्पण करने से पितरों की तृप्ति मिलती है और वे आपको आशीर्वाद देते हैं। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करें, दूध चढ़ाएं, 7 बार परिक्रमा लगाएं। ऐसा करने से आपके ऊपर पितरों की कृपा जरूर बनने लगती है।